प्रातः क्लास चल रहा था 20/11/1967। सोमवार को छठी पेज की आदि में बात चल रही थी। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा। राधे के लिए क्यों नहीं कहते हैं? प्रश्न तो उठता है ना। गीत भी बनाई दिए, राधा क्यों गोरी, कृष्ण क्यों काला। वो भी प्रश्न पूछते हैं गीत बनाने वाले, जवाब कोई नहीं देता है। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, कोई जवाब नहीं देता। हाँ, इतना तो कहते हैं, एक पार्वती का पार्ट है जो कहती है वरों शंभो न रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगरे हमारी। कोई एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म के लिए ये विरुद्ध है कि एक का संग करूंगी। तो वो आत्मा गोरी ही तो कही जाएगी ना, कि काली कही जाएगी। हाँ, सिख लोग भी तो कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो अब सवाल ये है, क्या पार्वती और राधा एक ही हैं? नहीं, अलग अलग हैं। हाँ, जो पार्वती की आत्मा है पार लगाने वाली, वही राधा की आत्मा है। शास्त्रकारों ने गलती इतनी की है कि भगवान के नाम पर कृष्ण का नाम डाल दिया, 16 कला संपूर्ण कृष्ण का। अब कृष्ण तो मंदिरों में बच्चे के रूप में पूजा जाता है, और गीता ज्ञानदाता के रूप में बड़े रूप में दिखाया है, अर्जुन के रथ में बैठा। तो ये भी बात कोई को समझ में नहीं आती है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि न द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आया, और न कोई शंकर पार्वती पहाड़ पर आया। ये तो संगम युगी कृष्ण की बात है, पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, कि जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सब आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं। कलयुग में, चतुर्युगी में सुख भोगते भोगते तमो प्रधान बनेंगी ना, तो अंतिम जन्म में जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, जैसे कहते भी हैं शास्त्रों में, जगतम पितरम वंदे, जगत के माता पिता। तो एक तरफ जगत के माता पिता को भगवान मानते हैं, फिर दूसरी तरफ कृष्ण बच्चे को भगवान कह देते हैं। अरे वो पिता तो पिता ही है ना मनुष्य सृष्टि का। तो मनुष्य सृष्टि का पिता ये भी शास्त्रों में बताते हैं कि उसका कोई माँ बाप साकार में नहीं होता। कृष्ण की तो माँ बाप साकार में
दिखाते हैं, और राम के भी माँ बाप साकार में दिखाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो रामचंद्र और कृष्णचंद्र की आत्माएं हैं वो ही महाविनाश काल में, चतुर्युगी के अंत में, कल्प के अंत में बाप और बच्चे के रूप में पार्ट बजाती है। मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा बाप और मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा बाप का बच्चा। तो जो बाप है वो तो एवरलास्टिंग बाप है, उसका कोई साकार में बाप नहीं है। साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, और कृष्ण की आत्मा बच्चा है। तो जो साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप है उसी में जो ओरिजिनल बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, आत्माओं का बाप है। और आत्मा कैसी? भोगी या अभोक्ता? अभोक्ता आत्मा। तो राम और कृष्ण को तो भोगी दिखाया है, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, है? तो भोगी हुए ना। तो भगवान किसे कहेंगे? भोगी को कहेंगे कि अभोक्ता को कहेंगे, है? भोगी तो भोग करके, सुख दुख के भोग करके कमजोर आत्मा बनेगी ना, है? भगवान आकर के इस सृष्टि पर सबकी सदगति करके जाता है, कहते भी है सबका सदगति दाता। तो जब सबकी सदगति करके जाता है तो नंबर बार सभी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पहले जन्म में आती हैं तो सदगति का पार्ट बजाती है। सदगति कहा ही जाता है शरीर से सुख भोगे, दुख न भोगे। तो कोई आत्माएं तो पहले सीन में ही, ड्रामा की सीन होते हैं, तो ये भी बेहद का ड्रामा है। इसके 4 सीन हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कोई आत्माएं तो सतयुग के आदि में ही उतरती है। उनमें जो अव्वल नंबर आत्मा है, क्योंकि सतयुग को तो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है ना, तो 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण की आत्मा है वहां तक विद्वान पंडित आचार्यों की बुद्धि पहुंचती है। लेकिन वहां तक बुद्धि नहीं पहुंचती जो सतयुग से पहले भी महाविनाश हुआ था, है? जिसके लिए भगवान के लिए टाइटल है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या? कलाओं से अतीत है, माना सूर्य का पार्ट है। कलाओं में बंधायमान सूर्य होता है या चंद्रमा है? सूर्य है, बंधायमान नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम और कृष्ण की आत्माएं तो इनके पीछे, नाम के पीछे चंद्र लगाया जाता है, कृष्ण चंद्र और रामचंद्र। तो ये तो देव आत्माएं हो सकती है, लेकिन वो आत्माओं का बाप है, बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं, वो तो नहीं हो सकती। तो वो आत्माओं का बाप, उनका नाम है शिव, माना कल्याणकारी। और शिव नहीं, सिर्फ सदा शिव। तो साबित हो जाता है कि रामकृष्ण की आत्माएं कोई सदा शिव नहीं हो सकती। तो जो सदा शिव है उसे ही भगवान कहेंगे, है? या जो कभी शिव है, कल्याणकारी है, और कभी अकल्याणकारी है, या कल्याण नहीं उतना कर पाती है, तो किसको कहेंगे भगवान?
भगवान तो सदा ही कल्याणकारी है ना। तो वो जो मनुष्य सृष्टि है वो साकार ही मनुष्य सृष्टि है, और उस साकार मनुष्य सृष्टि में वो सदा निराकार जो आत्माओं का बाप है, जो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसलिए अभोक्ता है। जन्म मरण के चक्र में आएगा तो देह के सुख और दुख भी भोगना पड़े, तो वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, और इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आता है वो तो पूर्व जन्म की सब बातें भूल जाते हैं, और जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है उसे तो सब याद रहेगा ना। सिर्फ एक बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है। जैसे धर्म पिताएं हैं, कोई भी धर्म पिताएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि हैं, तो वो 100 वर्ष के अंदर अपना अपना धर्म का स्थापना का पार्ट बजाते हैं। ऐसे ही वो परम पिता है, विल्ली गॉड फादर शिव, इस सृष्टि पर 100 वर्ष के लिए आता है, और 100 वर्ष के अंदर इस सृष्टि में रंगमंच पर डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाता है। जो हद के ड्रामा होते हैं ना, तो प्रॉम्प्टिंग करने वाला जो डायरेक्टर होता है पर्दे के पीछे प्रॉम्प्ट करता रहता है ना, है? हाँ, उसे कोई देखता है? उसे कोई नहीं देख पाता। वो तो इतना सूक्ष्म है, अचिंत्य है, चिंतन करने योग्य भी नहीं, अति सूक्ष्म आत्मा। तो बताया कि वो सुप्रीम सोल जो असली भगवान है, वो इस सृष्टि पर आता है, वो तो अपने को गुप्त रखता है क्या, और बाकी जो भगवान बन करके बैठ जाते हैं, या जिन्हें भगवान समझ करके है उनकी मूर्तियां बना करके पूजा की जाती है मंदिरों में, और एक नहीं ढेर सारे भगवान। ऐसे नहीं कि राम कृष्ण ही भगवान मनुष्य रूप में, नहीं, जानवर के रूप में ढेर सारे अवतार दिखाए। कहाँ गणेश अवतार, हनुमान अवतार, मछली अवतार, और कौन सा, शेर का अवतार, घोड़े का अवतार, क्या क्या जानवरों के अवतार दिखाए। फिर शास्त्रों में कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। अब क्या भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाएंगे, गीता का ज्ञान, वो क्या जानवरों को सुनाएंगे? है? जानवर ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे? अरे ये क्या शास्त्रों में बकवास लिख रखी है। भगवान जो असली है, निराकार, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। कौन हीरो? कौन? राम वाली आत्मा, जिसे दूसरे धर्मों में आदम एडम कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। वो जिसे भारत में आदि पिता, जगत पिता, जगन्नाथ भी कहा जाता है। तो उसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, और टेम्परेरी रूप से जिन ब्रह्मा नामधारियों में प्रवेश करता है, वो 4 मुखों वाले संगठित रूप दिखाए जाते हैं। अरे तो 4 मुखों वाले जो संगठित रूप ब्रह्मा का है, उनमें जो मुखिया होगा ना कोई 4 में, वो बाकी 3 को भी अपने संगठन में अच्छी तरह बांध लेता है। क्या? तो वो 4 मुख जो हैं वो इकट्ठे दिखाए जाते हैं। तो शास्त्रकारों ने या मूर्तिकारों ने
वो 4 मुख बनाए दिए ब्रह्मा के। 5वां मुख जो ऊर्ध्वमुखी मुख है उसको भूल गए, जो असली है। ऐसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, कोई ने श्लोक भी बनाया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गड़बड़ क्या कर दी, उन्होंने जो ब्रह्मा का लोक है उसे ब्रह्मलोक बता दिया। ब्रह्मलोक को वो परम धाम, आत्मधाम, आत्माओं का धाम समझते। अरे ब्रह्मलोक तो ब्रह्मा का लोक हुआ ना। तो ये जो 4 ब्रह्मा है ना, और ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में पाठ तो बजाते हैं, लेकिन कोई युग में विशेष पाठ बजाते हैं, है ना। तो जो कोई युग में विशेष पाठ बजाते हैं माता के रूप में, मां नाम है ना ब्रह्म मां, माने भारत में या दुनिया में जितनी भी माताएं हैं उन माताओं के बीच में बड़े ते बड़े माता के रूप में सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो सतयुग में कौन, त्रेता में कौन, द्वापर में कौन, कलयुग में कौन है। सतयुग में किसे कहें, सतयुग में कहेंगे जिसने 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म दिया है? कि जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सागर में पीपल के पत्ते पर सृष्टि के आदि में कृष्ण टपक पड़ा। अरे पीपल के पत्ते के ऊपर इतना बड़ा सागर हिलोरें लेता हुआ, ऊंची ऊंची लहरें मारता हुआ, उसमें पीपल का पत्ता टिकेगा, टिकेगा? अरे क्या क्या बातें बनाई दी। वो बात नहीं है, इसका कोई रहस्य है। तो वो रहस्य आकर के वो जो असली भगवान है ज्ञान सूर्य सदा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर डिटैच होकर के पार्ट बजाता है। कभी भी किसी भोगी आत्मा के साथ अटैचमेंट में नहीं आता है। परंतु मिसाल देने के लिए तो वो आसमान के सूरज चांद सितारे हैं, लेकिन वो तो जड़ सितारे हैं ना, उनकी मिसाल दी जाती है जिन धरती के चैतन्य सितारों के लिए, धरती के सूर्य के लिए, धरती के चंद्रमा के लिए, नक्षत्रों के लिए, वो तो चैतन्य आत्माएं हैं। तो उनमें जो ज्ञान सूर्य है उस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बहुत तीव्र प्रकाश फेंकता है। क्या? अरे आरंभ में हल्का हल्का प्रकाश फेंकेगा। जड़ सूर्य क्या करता है, सवेरे को अमृत वेले है जो सूर्य की रोशनी होती है वो धीमी धीमी मध्यम मध्यम होती है कि तीखी होती है, मध्यम होती है। और ज्यों ज्यों है टाइम बढ़ता जाता है त्यों त्यों रोशनी तीक्ष्ण होती जाती है। इतनी तीक्ष्ण होती जाती है कि सहन करना ही मुश्किल। वो तो जड़ सूर्य दुनिया की सबसे बड़ी जड़ ऊर्जा है। ऐसे ही ये ज्ञान सूर्य शिव जो है, हेवनली गॉड फादर चैतन्य, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे बड़े से बड़ी ऊर्जा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हो। इतनी ज्ञान की तीखी रोशनी कर देता है अंत में
कि ये जो ज्ञान सागर के रूप में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली मनुष्य षष्ठी की बाप की आत्मा है ना, जिसे गीता में परमात्मा भी नाम दिया है। परम आत्मा अर्थात पार्टधारी आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जैसे जड़ सागर है, पृथ्वी माता उसकी गोद में समाई हुई है ना, नहीं है? पहले पृथ्वी माता का छोटा रूप होता है भारत, और अंत में कलयुग के अंत में बड़े बड़े महाद्वीपों के रूप में उभर जाती है। वो तो होता ही है ऐसा। क्या माता के सात्विक और तामसी दो रूप होते हैं। सात्विक रूप में कन्या होती है तो दुबली पतली होती है, सार रूप में है, पवित्रता का सार है ना। और फिर जब माता बनती है, ढेर बच्चे पैदा करती है, तो फिर तो चौड़ी होती जाएगी, विस्तार होता जाएगा कि नहीं? विस्तार होता है। तो शास्त्रकारों में भी उसका नाम रख दिया है पृथ्वी, पृथिव्याति। पृथिव्याति माने चौड़ी होती जाती है। पहले भारत माता का छोटा रूप थी, माना भारत माता कन्या के रूप में थी। पवित्र थी या पवित्र थी? क्या थी? पवित्र कन्या थी। हाँ, वो पवित्र कन्या से जो शरीर में श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, उन श्रेष्ठ इंद्रियों में भी श्रेष्ठ इंद्रिय आंख है। उस श्रेष्ठ इंद्रिय से संतान पैदा करने वाली भारत माता तो पतित हुई या पावन हुई है? हाँ, वो तो ज्ञान इंद्रिय है ना। ज्ञान से कोई पतित थोड़े ही बनते हैं। जब अज्ञान आता है षष्ठी पर, तो वो तब आता है जब देह के अंगों में देह का भान आता है? हाँ, जो देह है, हाँ, जैसे वो टाइगर होता है ना, छोटा रूप होता है, और जब जुंग में चढ़ता है तो बड़ा फूल जाता है, लंबा चौड़ा हो, हिंसक हो जाता है ना, बहुत भयंकर हिंसक हो जाता है और अचानक हमला करता है। ऐसे ही ये जो देह में कर्म इंद्रियां हैं, और कर्म इंद्रियों का जो युग आता है, उनमें मुख्य कर्म इंद्रिय वो काम इंद्रिय है, जिसमें अचानक उत्तेजना ऐसी आती है कि वो हिंसा किए करिए बगैर रह नहीं सकता। तो ये द्वैतवादी द्वापर युग कहा जाता है, क्योंकि वहां से ही दूसरे धर्म पिताएं दूसरा धर्म स्थापन करते हैं। उन दूसरे धर्मों के आधार पर राज्य स्थापन होते हैं दूसरे हैं, और दूसरे कुल स्थापन होते हैं। इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये वंश है ना। और ऐसे ही उनकी भाषाएं अलग अलग। तो द्वैतवाद हो गया ना, 2 से 4, 4 से 8, ये बढ़ते जाते हैं। तो उस द्वैतवादी दुनिया में ये जो देह का अंग है, जैसे शास्त्रों में उन्होंने लिख भी दिया है क्या, कि जब नई दुनिया बनेगी तो ये कामदेव जो है हुई है ये काम अनंग। ये कामदेव अनंग, अनंग माने अंगहीन रहेगा, है? और वो स्वर्ग की दुनिया जब पूरी होती है, श्रेष्ठ कर्म जो किए हैं, भगवान ने आकर जो श्रेष्ठ कर्म सिखाए, उनका खात्मा होता है, तो वो देव आत्माएं भी नीचे दुनिया में, द्वैतवादी दुनिया में, नरक की दुनिया में गिरती है। तो वहां नरक की दुनिया में आकर के वो अंग धारण कर लेता है कामदेव,
क्या वो अंग दिखाई पड़ता है, बड़ा रूप धारण करता है कि नहीं? हाँ, तो जो बड़ा रूप धारण का दिखाई पड़ता है उसे कर्म इंद्रिय कहा जाता है। ये कर्म की इंद्रिय जो है वो कहते हैं, वो कौरवों की जो मिसाल दी जाती है वो किसकी संतान थे? कहते हैं वो द्वापर युगी कुरु की संतान थे। कुरु माने करो, कैसे करो? कर्म इंद्रियों से कुछ करते रहो, करो, चाहे मुख्य कर्म इंद्रिय से करो, चाहे गौण कर्म इंद्रियों से करो, करो। अरे माना भगवान को याद करो या न करो, लेकिन कर्म इंद्रियों से करोगे, हाँ, तो कुछ बनोगे और संसार में हाँ सुख शांति बढ़ेगी, ऐसे समझते। तो ये कौरव जो कुरु की औलाद कहे जाते हैं वो सुख शांति बढ़ाते हैं कि दुख और अशांति बढ़ाते हैं? है? दुख और अशांति बढ़ाते हैं ना। तो ये द्वापर युग से कर्म घमंडियों की दुनिया शुरू होती है। क्या इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और इनके जो फॉलोअर्स, सहयोगी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो कर्म करना कर्म इंद्रियों से प्रधानता देते हैं। क्योंकि भगवान के तो अनेक रूप बताए दिए द्वापर युग में, और जितने भी धर्म पिताएं आते हैं वो सभी धर्म पिताएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अपने को सबसे जास्ती पावरफुल समझते हैं। और प्रैक्टिकल में ऐसा देखने में भी आता है, जब वो धर्म पिताएं आते हैं, चाहे इब्राहिम, बुद्ध या क्राइस्ट कोई भी हो, तो उस समय में उनका मुकाबला करने वाला कोई भी ज्ञान में होता ही नहीं जो उनको डाउन कर सके। देवताएं तो सुख भोगते भोगते पहले ही डाउन हुए पड़े होते हैं, तो वो तो बड़े आराम से उनकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि ये माताओं का खास है, ये अभ्यास है। क्या माताओं में ये खास दुर्गुण होता है? क्या सुनी सुनाई बातों पर बहुत विश्वास कर ले। जिसने जो कह दिया बस सुन लिया और धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि एक भारत देश ही है इस दुनिया में जो मातृ देश है? जिस मातृ देश से सारी दुनिया के सब धर्म के लोगों ने जन्म लिया है। क्या उन देवात्माओं से ही सारी दुनिया के सब धर्म की विस्तार होता है। समझा? जो देवात्माएं हैं सतयुग त्रेता की, रामकृष्ण की दुनिया की, वो ही द्वैतवादी द्वापर युग में उतरती हैं। तो ऊपर से आने वाले जो निर्विकारी आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, आत्मलोक से उतरती है ना, तो वो उनकी आधार बनती है, माने उनमें वो प्रवेश करते हैं, है ना। हाँ, प्रवेश करते हैं तो जैसे कि वो पिता हो गए। क्या पिता क्या करता है? अरे पिता तो यही करेगा ना, क्या कि माता में प्रवेश करके बीज डालेगा, है? तो वो पिता कहा जाता है। बीज डालने वाला पिता कहा जाता है, और जो बीज को धारण करती है वो माता कही जाती है। तो वो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं अपने को परम पिता समझ के बैठ जाते हैं अपने अपने टाइम पर, और उनके ढेर सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं।
इब्राहिम आए, उन्होंने भी अपने को परम पिता समझ लिया कि सृष्टि पर अगर साकार में कोई ऊंचे से ऊंची हस्ती है तो मैं हूं। ऐसे ही बुद्ध आते हैं, वो तो एकदम जो हिंदू देवी देवताओं की आत्माएं हैं, ऋषि मुनि बनती हैं द्वापर में, उनकी बुद्धि में भी अच्छी तरह ठोक देते हैं कि तुम्हारे जो दशावतार मुख्य हैं ना, उनमें से एक अवतार मैं भी हूं। क्या? मैं भी भगवान का साकार अवतार। क्या कि तुम्हारे और जो भगवान है वो तो और युगों में जन्म लेते हो या नहीं लेते हो कोई प्रूफ नहीं, कि लेकिन मेरी तो हिस्ट्री है, मनुष्यों की जो बनाई हुई हिस्ट्री है उसमें महात्मा बुद्ध का हिस्ट्री में नाम रूप है या नहीं है? नाम भी है, रूप भी है, उनकी जिंदगी की सारी वारदात सब कुछ है। तो प्रैक्टिकल भगवान कौन हुआ इस सृष्टि में? महात्मा बुद्ध ने तो अपने को ही भगवान साबित कर दिया, और सब भगवान इम्प्रैक्टिकल, और वो इस दुनिया का प्रैक्टिकल भगवान जो भारतवासी भी मान लेते हैं। विदेशी तो मानते ही, विदेशी इसलिए मानते हैं कि उनको विशेष फायदा हो जाता है। किस बात पर? बौद्धियों की इस बात पर विशेष फायदा हो जाता है कि वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। वो विदेशी हिंसक होते हैं ना, इस्लामी हो क्रिश्चियन हो, हाँ, वो हिंसक जब हिंसा आकर के करते हैं भारतवर्ष में, आक्रमण करते हैं, आक्रामक होते हैं ना, तो आक्रमण करते हैं तो वो जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं या महात्मा बुद्ध हैं वो तो हाथ उठा देते हैं। क्या? हम कोई हिंसा नहीं, हम युद्ध ही नहीं करें। अरे तुम ये ढोंग क्यों करते हो कि हम हिंसा नहीं करेंगे? उनके ऊपर जो विदेशी हैं, प्रबल हैं, बड़े पावरफुल होकर आए हैं, उनसे तो तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे, हिंसा नहीं करोगे, क्योंकि युद्ध करेंगे तो मारा मारी तो होती ही है। लेकिन तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर क्या करोगे? तुम्हारे बाल बच्चे और बच्चियां, बीवी बाल बच्चे बच्चियां जो हैं वो तो विधर्मी छोड़ देंगे कि उन्हें उठा के ले जाएंगे, ले जाएंगे और उनको व्यभिचारी बनाएंगे। तो जो अपने बीवी बाल बच्चों और घर वालों की ही सुरक्षा नहीं कर सका, उनकी ही जन्म जन्मांतर के लिए हिंसा करके रख दी, वो आधीन बन गए ना। पराधीन सपने उन सुख नाए, एक जन्म के लिए पराधीन बने, अरे के जन्म जन्मांतर के लिए पराधीन बन गए हैं? जन्म जन्मांतर के लिए वो आत्माएं पराधीन बन जाती है। कितना दुख उनको महसूस होता होगा जन्म। अब कहते हैं क्या? अहिंसा परमो धर्म। अरे तुम अहिंसा परमो धर्म होकर के ढोल बजाया तो भारतवासी देवात्माएं तुम्हारे प्रभाव में आ गई, क्योंकि मातृ देश की माताएं हैं, उनका माता का स्वभाव है। उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली और बड़े आराम से मान भी ली, और तुमको बड़ा ऊंचा समझने लगे। प्रैक्टिकल भगवान अगर इस दुनिया में कोई हुआ है तो महात्मा बुद्ध को मानने लगे। बाकी तो जो भी अवतार दिखाए हैं भगवान के, उनकी कोई हिस्ट्री तो प्रूफ और प्रमाण सहित मिलती ही नहीं है। तो देखो ये होता है दूसरे जो धर्म पिताएं हैं वो किसको फॉलो करते हैं? जो सृष्टि को नीचे गिराते हैं। किसको फॉलो करते हैं? उसी ब्रह्मा के अधोमुखी चार मुखों को फॉलो करते हैं, हाँ, जिनमें एक मुखिया है। उसके फॉलोअर्स जो प्रजा वर्ग है वो सारी की सारी प्रकट रूप से जन्म लेने वाली आत्माएं, चाहे उनका अपना मुख्य बच्चा ही क्यों न हो,
है, हाँ, अपने तन से पैदा किया हुआ, वो सब नीचे गिरते जाते हैं, सुख भोगते जाते, नीचे गिरते जाते, और अपन को ऊंचते ऊंच संसार में भगवान साबित करते। ये अपन को भगवान कहने की परंपरा चल पड़ी। और हम बच्चों को बाप ने क्या सिखाया? हम बच्चों को शिव बाप कहते हैं। बच्चे जो अपन को भगवान कहते हैं अपने मुख से कि मैं भगवान हूँ, शिवो हम, मैं ब्रह्मा हूँ, वो शिव निराकार है, तो निराकार जरूर ब्रह्मा का मुख चाहिए, तो ब्रह्मा के मुख में प्रवेश करता है, मैं ही ब्रह्मा हूं, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा, ऐसे समझ करके बैठ जाते हैं। तो बाप कहते हैं ये सब बड़े ते बड़े हिरण्यकश्यप हैं। क्या है? हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज पवित्रता का, और पा माने पीने वाले। क्या है? इस संसार में जो भी पवित्रता का तेज है, कन्याओं में तेज होता है ना पवित्रता का, उस पवित्रता के तेज को चोरी छुपे पीने वाले हैं, जो अपन को भगवान कहते हैं। कब से? द्वैतवादी द्वापर युग से ये सब धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के देवात्माएं भी अपन को भगवान कहने लग पड़े। देवात्माएं भी शिवोहम आत्मा सो परमात्मा कहने लगे। तो देखो, जो अपन को भगवान कहे हैं, देवता भी नहीं, देवता हैं, देवता हैं, सुख देने वाले होते हैं या दुख देने वाले होते हैं। इस दुनिया में तो कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो तन से, मन से, धन से किसी को दुख कभी न देता हो। तो सब क्या हुए? राक्षस हुए या देवता हुए? तो भगवान तो बहुत ऊंची चीज। भगवान के लिए तो कहते हैं, भगवान इस सृष्टि पर आता है तो अर्जुन जैसे मनुष्य को, नर को नारायण जैसा है कलातीत, नहीं तो 16 कला संपूर्ण देवता तो बना करके ही जाता है। तो देखो ये क्या हाल हो जाता है द्वैतवादी दुनिया में, जब वो चारों मुख वाले ब्रह्मा इस सृष्टि पर आकर के अपना पार्ट बजाते हैं सतयुग के आदि से ही लेकर। क्या कहा? उनमें वो अम्मा शामिल है कि नहीं, जिसे कहा जाता है राधा, है या नहीं? अरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देती है, नहीं देती? हाँ, तो जिस बच्चे को जन्म देती है वो उतरती कला में जाता है या नहीं? तो जन्म देने वाला उतरती कला में नहीं जाएगा? जन्म देने वाला भी उतरती कला में जाता और जन्म लेने वाला भी उतरती कला में जाता। हाँ, अगर जन्मदाता कभी भी उतरती कला में जाने वाला नहीं है, जैसे सुप्रीम सोल शिव है, हेवनली गॉड फादर, तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है तो उसको आप समान बना करके ही जाता है। कैसा आप समान? लगातार चढ़ती कला वाला बनाता है उस जन्म में कि उतरती कला वाला बनाता है? चढ़ती कला वाला बनाता है। उस जन्म में वो उतरता ही नहीं। क्या? हाँ, जब सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ करके चले जाते हैं 100 वर्ष का पार्ट बजा के, तब चाहे जो कुछ होता रहे। क्या होता रहे? वो तो बीज डालेगा, बाप है ना, तो वो तो अतीन्द्रिय सुख देने वाला बाप है प्रैक्टिकल में है। और जो कलातीत सुख है
तो कलातीत सुख देने वाला, जो अतीन्द्रिय सुख देने वाला है, वो इंद्रियों से बीज डालता है कि इंद्रियों से अतीत मन बुद्धि का बीज डालता है माता में? बताओ। कोई तो माता के ऊपर बड़े फिदा हो जाते हैं, माता ही माता, माता ही माता। जैसे वो होते हैं ना माता जी के पुजारी, जय माता दी, जय माता दी। भारत के जो सरपरस्त है, जो राजा बने बैठे हैं ना प्रजातंत्र में, वो क्या कहते हैं? भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बस पिता को तो बिल्कुल उठा करके बांध बूंद के एक तरफ डाल दिया गठरी में, जैसे वो होता ही नहीं। ऐसे हाँ, न निराकार में होता है कोई, न साकार में कोई होता है। ऐसे तो देखो, वो जो ऊंचते ऊंचे है, वो तो ऊंचते ऊंचे लक्ष्य देता है या नीचा लक्ष्य देता है? ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा बनाता है या अधोमुखी ब्रह्मा बनाता है? या अधोमुखी ब्रह्मा का साथ देने वाला सहयोगी ब्रह्मा बनाता है? नहीं, जो बताया कि जिसे राधा कहा जाता है, उसको क्या श्याम सुंदर नहीं टाइटल देते कि वो श्याम भी बनती है, सुंदरी भी बनती है। नहीं, वो तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सुंदर ही सुंदर पार्ट तो बजाती है, लेकिन फिर भी जो अधोमुखी ब्रह्मा है, मुखिया, किसको कहेंगे प्रैक्टिकल में? है किसको कहेंगे प्रैक्टिकल में? अधोमुखी मुखिया ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट जो है वो मुखिया है चार मुखों में से, तो उसके प्रभाव में आ जाती है। और प्रभाव में आ जाती है तो वो तो अव्वल नंबर इस षष्ठी पर प्रत्यक्ष होने वाला ज्ञान चंद्रमा ही बनता है षष्ठी के अंत में, या ज्ञान सूर्य बन जाता है? क्या बनता है? ज्ञान चंद्रमा बनता है। और उस ज्ञान चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित जो भी बच्चे हैं वो चंद्रवंशी बनेंगे या सूर्यवंशी बनेंगे? पहले क्या बनेंगे? चंद्रवंशी कहे जाते हैं। तो राधा भी कौन सा वंशी? चंद्रवंशी कही जाती है। तो राधा चंद्रवंशी, क्योंकि चंद्रमा ठंडा होता है या गर्म होता है? चंद्रमा तो ठंडा होता है, और सूर्य गर्म होता है। तो सूर्य की औलाद सूर्य गर्मी वाला, और चंद्रमा की औलाद ठंडी ठंडक वाली। तो क्या अंतर होगा? जब दोनों शरीर धारण करके पार्ट बजाएंगे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चारों युगों में, तो कुछ दोनों के बीच में अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर होगा? एक तो गर्मी वाला पुरुष बनेगा, जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा जन्म पुरुष के लेगा, और दूसरी ज्यादा से ज्यादा जन्म क्या? स्त्री चोला के लिए। तो स्त्री चोले के अंगों में ठंडक रहती है, या पुरुष चोले का जो प्रधान अंग है कर्मेंद्रिय, उसमें ठंडक रहती है कि गर्मी रहती है? गर्मी रहती है। तो ये अंतर क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जो असली भगवान है निराकार, वो तो पुरुष है, आत्मा है, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली सुख शांति से, आनंद से, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर। ऐसा पार्ट बजाता है। तो वो अपनी जो संतान पैदा करेगा, शेर का बच्चा एक ही शेर पैदा होता है, कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो शेर की कैटेगरी के होते हैं? नहीं, शेर का
एक ही शेर बच्चा होता है, बाकी कोई चीता होता है, टाइगर होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है। तो या तो शेरनी होगी, ऐसे भी होता है। तो बताया कि वो जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य की औलाद इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो गीता में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? ये गाया हुआ है कि भगवान बाप आते हैं तो किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं, जिसका नाम दिया हुआ है विवस्वत। वो ज्ञान सूर्य जो पहले पहले ज्ञान सूर्य लेता है, ज्ञान लेता है, अकूट ज्ञान का भंडार, वो बाप समान ही बनेगा ना। हर बच्चा जो बड़ा बच्चा होता है बाप का, वो बाप समान कहा जाता है। इसीलिए भारत में परंपरा है, जन्म जन्मांतर राजाओं में क्या परंपरा रही? राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राज्य का वर्षा दिया या छोटे बच्चों को दिया? बड़े बच्चे को ही वर्षा दिया। क्यों? कि जो बड़ा बच्चा होता है वो लंबे समय की प्योरिटी की पावर से जन्म लेता है। क्या? हाँ, तो ये विशेषता है कि उसको कहते हैं श्याम सुंदर। सतयुगी कृष्ण को नहीं, जो संगम युगी कृष्ण है उसको कहते हैं श्याम। उसी शरीर से, पुरुषार्थी शरीर से, और पुरुषार्थ संपन्न होता है तो उसी शरीर से कहते हैं सुंदर। क्या? कितना सुंदर? इतना सुंदर कोई भी धर्म पिता इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चित्रों में नहीं दिखाया जाता है। चित्र चरित्र की यादगार होते हैं ना। सुंदर पार्ट बजाया है तो चेहरा भी सुंदर दिखाया जाएगा कि राक्षसी दिखाया जाएगा? बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े सींग, काला काला भयंकर, ऐसा दिखाया जाएगा? नहीं। तो बताया कि वो एक ही शरीर से भयंकर से भयंकर श्याम, काले से काला श्याम कहा जाता है। और उसी शरीर से क्या कहा जाता है? सुंदरते सुंदर। उससे जास्ती सुंदर इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला कोई भी धर्म पिता, कोई माई का लाल होता ही नहीं। तो बताया कि ये प्रश्न तो उठता है ना, क्या कि राधा को क्यों गोरा दिखाई दिया और कृष्ण को क्यों काला दिखाया और गोरा भी दिखाया? कृष्ण को क्यों झूला झुलाते हैं? बड़ा ऊंची स्टेज में झूला झुलाते, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में। क्या? राइट साइड माने अच्छे कर्मों में भी बहुत ऊंची स्टेज में जाता है, और लेफ्ट साइड में गंदे कर्मों में भी बहुत ऊंची स्टेज में जाता है। और फिर दोनों ही स्टेज में सबसे नीची स्टेज में भी आता है। अरे अच्छे से अच्छे कर्म करता है तो भी नीची स्टेज में, और बुरे से बुरे कर्म करता है तो भी लौट के नीची स्टेज में, ऐसे बताते हैं। तो उसकी यादगार है श्याम सुंदर। तो जो गीतकार हुए हैं ना फिल्मों में, उन्होंने भी ये गीत बनाए दिए हैं। राधा क्यों गोरी, कृष्ण क्यों काला? अरे प्रश्न तो हुआ ना। हाँ, क्यों का जवाब कोई भी ऋषि मुनि सन्यासी को नहीं आता। हाँ, शास्त्रों में चित्र बनाया हुआ है। क्या? काला कृष्ण दिखाते हैं कि गोरा कृष्ण दिखाते हैं? कौन से कृष्ण की पूजा करते हैं? काले कृष्ण की पूजा करते हैं। अरे भाई, काले कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? अफ्रीका वाले तो बड़े कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, उनकी पूजा क्यों दिखाई? उसका कारण किसी को पता नहीं कि वो इस मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर बीज रूप बाप की आत्मा है। वो बीज रूप बाप
है। जब भगवान बाप आते हैं, हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में, तो वो उसे ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, जितने भी पुरुष मात्र आत्माएं हैं उनमें हीरो पार्टधारी बनाकर जाते हैं। और वही आत्मा कलयुग के अंत में 4 युगों में जन्म लेते लेते अगले कल्प में अंत में सबसे नीचे गिर जाती है, सबसे जास्ती काला कर्म करने वाली बन जाती है। काले कर्म छुप के किए जाते हैं कि मैदान में किए जाते हैं? छुप के किए जाते हैं। तो बताया उसका वो रूप भी दिखाते हैं स्वर्ग में। कौन सा रूप? राम का रूप दिखाते हैं। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। एक पत्नी में उनकी मर्यादा थी, जीवन में दूसरी पत्नी नहीं की। ये देवताओं का स्वरूप दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं देवता, अव्यभिचारी को। और फिर जब वही कलयुग में जन्म लेते लेते नीचे गिरते हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, ऐसे ही मुरली में बोला ना। तो बताया कि वही राम बाप वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि की बीज, वो जब कलयुग के अंत में आती है जन्म लेते लेते, तो क्या करती है? प्रजापिता, जिसे शास्त्रों में नाम दे दिया है संपन्न रूप का प्रजापति। क्या? प्रजा का क्या बन जाता है? पति। सारी प्रजा क्या हो गई? सीताएं। तुम सब क्या हो? सीताएं। और तुम सीताओं का सीताओं का पति कौन है? सीतापति एक राम। तुम सबको क्या हो? द्रौपदियां। सबका पार्ट अपना अपना सृष्टि रूपी रंगमंच पर ध्रुव है, फिक्स है। ध्रुवपदियां हो, बिगड़ करके द्रौपदी बन गया। हाँ, सबका पार्ट अपना अपना निश्चित है। क्या पार्ट निश्चित है? 84 जन्म का पार्ट निश्चित है। तो ऊंचते ऊंचे जन्म का भी पार्ट भगवान बाप ज्ञान सूर्य हेवनली गॉड फादर आकर के निश्चित कराते हैं। किसके द्वारा? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के द्वारा। तो बताया कि बाप बैठ करके समझाते हैं फर्क। कौन सा बाप? जो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, वो प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा समझाते। बाकी उस प्रैक्टिकल शरीर रूपी चोले में जो असली समझाने वाली आत्मा है, वो कौन है? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर। वो सिर्फ किसको समझाता है? हेवनली गॉड फादर, आत्माओं का बाप है। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है ना। तो जो मन बुद्धि का कार्य करता है, मन बुद्धि की ही सेवा करता है, और सेवाएं, सारी सेवाएं एक तरफ। कौन सी सेवा? ज्यादा पावरफुल मन बुद्धि या तन या धन? ज्यादा पावरफुल क्या? तो जो ऐसी प्रैक्टिस करता है मनसा की, बुद्धि की, मनन चिंतन मंथन बुद्धि के द्वारा ही होगा ना, तो वो आत्मा जो है ना, उसके लिए कहते हैं सुप्रीम टीचर। प्रैक्टिकल में के बिंदु बिंदु रूप में फुदक फुदक के हवा में, प्रैक्टिकल में बताया। तो बाप बैठ करके ज्ञान सुनाते भी हैं, समझाते भी हैं, और समझा करके फिर प्रैक्टिकल में कर्म कराते भी हैं। करते नहीं हैं क्या? वो सुप्रीम सोल अकर्ता है या करता है? वो तो अकर्ता है। लेकिन जिस शरीर रूपी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, करता भी है, लेकिन उस शरीर के द्वारा कराता है। शरीर का जो मालिक आत्मा है, कौन? शरीरधारी जिसे कहें, शरीर धारण करने वाला है। क्या क्या कहेंगे उसको?
उस आत्मा को क्या कहेंगे? रथी या सारथी? है? रथी हुआ, उस रथ का स्वामी हुआ। बाकी उस रथ का सारथी जो है, साथ में रथ चलाने वाला मुखिया जो है, वो तो भगवान है। उसका उस शरीर के ऊपर पूरा आधिपत्य होता है। वो उल्टा करे या सुल्टा करे, वो गारंटी देता है। सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर क्या गारंटी देता है? ये जो कुछ भी करेगा उल्टा या सुल्टा, मैं उसको क्या कर दूंगा? मैं उसको सुल्टा ही कर दूंगा, उल्टा नहीं रहने दूंगा जो उसके ऊपर कोई कलंक लगा सके या मेरे ऊपर कोई कलंक लगा सके कि मैंने ऐसा कराया या उसने ऐसा किया। नहीं, अंत में सारी मनुष्य सृष्टि के सामने उसके सारे कलंक धुल जाते हैं, या कोई के दिल के अंदर वो कलंकी धर साबित होता है? नहीं होता है। तो देखो कितना क्लियर बैठ करके बाप समझाते हैं। कौन बाप? दो ही बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का साकार बाप, आदम, एडम, अर्जुन, जगत पिता। तो श्याम सुंदर का फर्क अच्छे से समझा है? और श्याम सुंदरी राधा को क्यों नहीं कहते, ये समझा? क्यों नहीं कहते? हाँ, क्योंकि वो राधा जो है ना, राम को धारण करने वाली तो है। उस राम को पति के रूप में और कोई उसका वजन उठाए नहीं सकती। इसलिए रामायण में लिख दिया है क्या कि जो शंकर चाप जहाज कहा जाता है, चाप माने धनुष, उस सब के धनुष को सीता ने अपने बाएं हाथ में उठा लिया। और पूरे घर की क्या वसुधा माने कुटुंब, परिवार, पूरे घर परिवार की लिपाई क्या कर दी? सफाई कर दी। तो वो सीता कौन सी? वो सीता वही सीता है जिसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचरणासा। राधा की बात है? राधा एक ही होती है और पटरानियां अनेक होती है। उन पटरानियों में वो भी पटरानी है जो अंत में आकर के पट्ट में गिरा हुआ अपने को साबित भी कर लेती है कि हाँ ठीक है। तो वो फिर दिखाई जाती है किसकी बच्ची? और रीछ की बच्ची दिखाई जाती है, जामवंत की बच्ची जामवंती। कहते कृष्ण की भगवान की एक पटरानी थी, शास्त्रों में लिखा है। क्या नाम था? जामवंती। और जामवंत की पुत्री का नाम क्या होगा? जामवंती ही नाम होगा। तो जामवंत देखने में सारे शरीर में बाल ही बाल। कोई ऐसा जानवर होता है जिसके सारे शरीर में बल्ले बड़े लंबे लंबे काले काले बाल होते हैं? कौन? रीछ है। तो रीछ की तरह दिखाते हैं। कौन से धर्म में? कौन सा धर्म बहुत बालों वाला होता है? सारे शरीर में बाल ही बाल। ऐसे नहीं भगवान का रथ जिसके शरीर में एक भी बाल दिखाई नहीं पड़ता, बच्चों जैसा शरीर। क्या कैसा शरीर होता है? ज्योतिषियों ने भी लिखा है। ज्योतिषियों ने क्या लिखा है कि भगवान जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो किस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बच्चे के बालक के रूप में प्रत्यक्ष होता है। शास्त्रों में उसे बामन का छोटा बालक ब्राह्मण बच्चा दिखाई दिया।
वास्तव में ब्राह्मण बच्चे की बात नहीं है, भगवान जो असली है निराकार, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अनुभवी तन लेता है, वयोवृद्ध तन लेता है। वानप्रस्थ अवस्था में आएगा या कृष्ण बच्चे में आएगा, छोटे बच्चे में आएगा, वो ज्ञान को समझेगा, समझाएगा नहीं समझेगा। ओम शांति।